लौटता हूं शरद जी। कपिल श्रीवास्तव साहब, जब बात होती है गठबंधन की तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस समाजवादी पार्टी का नहीं रहा है। 2017 कांग्रेस की बात कर ले, 2019 बीएसपी की बात कर ले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आप, और बाद में गठबंधन बिखर गया, टूट गया। फिर से आप नए गठबंधन, नए प्रयोग के साथ आप लोग चुनाव में जा रहे हैं। क्या ये इस बार फायदा होगा? देखिए, एक बात बताऊं, जब चंद्रयान प्रथम गया था तो वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, लेकिन चंद्रयान 2 गया तो कुछ कमजोरियों की वजह से वो धाराशायी हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। तो क्या हमने चंद्रयान 3 नहीं भेजा और क्या वो कामयाब नहीं हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी जिसने एनडीए बना रखी थी वो 10 साल के लिए बिस्तरा गुल नहीं हुआ? इंडिया तो शाइनिंग कर रहा था दोस्त, और उनका एनडीए वही था, वही लोगों का गठबंधन था। तो मान लें कि फिर इनको एनडीए का गठबंधन नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सब कहने की बातें हैं। वक्त काल परिस्थितियां सारी चीजों को प्रूफ और अनप्रूफ करती है। आप एक बात देखिए, 2022 के समाजवादी पार्टी ने जो विधानसभा का इलेक्शन अपने गठजोड़ के साथ लड़ा था, यद्यपि हमारी 111 आई और कुनबे की 125 मिला करके आई, लेकिन अगर आप वोट शेयर देखें तो 33% समाजवादी पार्टी का और अपने कुनबे का अगर मिला दें तो 37.5% वोट समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को मिला। इतना वोट तो हमें तब नहीं मिला जब हमारी 4 बार अपनी सरकारें थी अपने बूते पर, लेकिन 210 सीटें महाराज इस तरह से रह गई कि सिर्फ 200 से 1000 वोटों के बीच में हमको हरवा दिया गया चुनाव। वो दुनिया जानती है कि कैसे चुनाव हराया गया। 351 सीटें ऐसी थी जिसमें उत्तर प्रदेश में बैलेट के मतों से जो पड़ा था कर्मचारियों का या वृद्धजनों का, उसमें हम 351 सीटों पर लीड कर रहे थे साहब। तो वो छोड़ दीजिए उन परिस्थितियों को, तमाम चीजें काउंट करती हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप 47 और 15 पे मत आइए। 15 से पहले भी हमारी 5 थी तो बसपा की 0 थी, 10 का घाटा था। लेकिन हम जब दोनों साथ में आए, ठीक है, उनका मत हमको मिला या नहीं मिला, जो भी रहा हो, उस हिसाब से भी 15 सीटें हम लोग पाए, तो 10 सीट की अभिवृद्धि किए थे इनकी। हम तो आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन के अंत में तय नहीं होता है। अगर इलेक्शन के पहले मीटिंग से अगर तय हो जाए और सारे दल एक साथ आ जाते तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई और बहुत सशक्त और बड़ी मजबूत होती। नहीं, इस बार लड़ाई आसान होगी नहीं कपिल साहब करने के लिए। कपिल साहब, मैं जानना चाहता हूं कि इस बार अगर सारे दल, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है, इंडिया गठबंधन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई एक प्रत्याशी हो गठबंधन का और दूसरी तरफ बीजेपी रहे या बीजेपी का गठबंधन रहे, उस नजरिए से देखा जाए तो बीएसपी एक मजबूत पार्टी है उस लिहाज से। तो आप चाहते हैं आपकी पार्टी के लिए आसान लड़ाई होगी कि नहीं, कि अगर सिर्फ विपक्ष का एक प्रत्याशी हो? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ी। आप याद कीजिए, 2017 में हमने कांग्रेस को 115 सीटें दी थी जी, जबकि उस समय इनके पास केवल 5 विधायक थे उससे पहले के इलेक्शन में। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसी तरह बहन जी से जब किया तो हमने कभी अपना छोटा दिल नहीं देखा। रोमियोटिक हार्ट हमारे पास नहीं है जिसमें छेद हो। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हो सकता है, आप जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट जो है वो अनुभव और उम्र के साथ आता है। अचानक कोई हार्ट बड़ा नहीं होता है। किसी युवा के अंदर आप इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट नहीं पाते, वो 80 इयर्स के अबव वाले में पाते हैं। ठीक है, तो मैंने तर्कपूर्ण बातें कही हैं। ठीक है शरद जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो स्टैंड रहा है गठबंधन को लेकर के मायावती जी का, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो क्लियर था, लेकिन आपको लगता है कि आपको भी कि अब वो क्लैरिटी नहीं रही है गठबंधन को लेकर के इन बयानों में? नहीं, देखिए, बहन जी का निजी मामला है, वो उनकी पार्टी है, स्वतंत्र है कोई भी फैसला लेने में। लेकिन जो भविष्य विपक्ष का रहा है, जो इन्होंने कार्यकाल इनका रहा है पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में खासतौर से, उसका नतीजा देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतनी जल्दी कोई फैसला लेने वाली है। ठीक है गौरव जी, अब कब तक फैसला होगा? पहले चुनाव के पहले होगा या चुनाव के बाद होगा? क्योंकि मायावती जी ने कहा कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। किसी दल को आप छोटा आंक नहीं सकते। कुंदन जी, ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है। जैसा कि अभी कपिल जी ने कहा, बहन जी ने कभी विचारधारा समझौता नहीं किया, चाहे 1 सीट आई हो चाहे 0 सीट आई हो कपिल जी। और आप लोगों ने कई बार विचारधारा समझौता किया है, लोहिया जी के आदर्शों से समझौता किया है, मुलायम सिंह जी के आदर्शों से समझौता किया है। जैसा कि मुझे याद है परशुराम जी की मूर्ति का रावण, आपको याद हो ना हो, वो कभी लोहिया जी की और मुलायम सिंह जी की विचारधारा नहीं। 0 से 10 होने के लिए तो ये चीजें अलग हैं कि आज संख्या बल क्या है। और हम लोग आज
हम लोग आज विचारधारा के साथ जो हमारी विचारधारा में समाहित होकर चुनाव में जाना चाहेगा, कपिल जी मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो हमारी विचारधारा में समाहित होकर चुनाव में जाना चाहेगा उसके साथ हम लोग जाने में इच्छुक हैं, लेकिन नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। जांचें खुल सकती हैं, ये आप कहते हैं तो शायद पूरा देश इस बात को समझता कि आप किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में दिखने लगते हैं। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से आप क्यों मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ गए थे? कौन सी जांच खुल रही थी आपकी? कपिल जी आप कांग्रेस के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ने गए थे? आपकी कौन सी जांच खुली थी? मध्य प्रदेश के चुनाव में आपकी कौन सी जांचें खुली थी? गोमती रिवर फ्रंट था या खनन घोटाला था? एक जनरल सामान्य नागरिक होने के नाते बात कह रहा हूं, एक संज्ञान व्यक्ति होने के नाते बात कह रहा हूं। अरे मैं भी जनरल सामान्य नागरिक के नाते कह रहा हूं। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट दो ऐसे घोटाले हैं जिसपे आप पे दबाव बनाया जाता है, और जितना फायदा समाजवादी पार्टी ने भाजपा से लिया है, आज शिवपाल यादव जी की चाहे सुरक्षा हो चाहे आवास हो, जिस तरह की चीजें समाजवादी पार्टी को भाजपा की तरफ से मिलती है, आप भाजपा की भी टीम है, और इस तरह की बातें मत किया करिए। शिवपाल जी का जो आवास है जो छीन के दिया गया, मैं एज ए पार्टी प्रवक्ता अरे आपके शिवपाल जी की स्थिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्थिति कोई जांच हुई तो बताइए? पूरे 6 साल के कार्यकाल में या 10 साल के कार्यकाल में कोई जांच हुई हो तो बताइए? जो कपिल श्रीवास्तव खनन घोटाला और रिवर फ्रंट और खनन घोटाला क्या है के लिए तैयार है, रिवर फ्रंट और खनन घोटाला क्या है? लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। पुनीत जी 31 से पहले कोई आप लोग कोशिश करेंगे कि नहीं? आप कह रहे हैं कि भाई कौन क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, लेकिन क्या ऐसा लगता है क्या कि कांग्रेस पहल करेगी? जिस मोटो के साथ इंडिया गठबंधन को तैयार किया गया था, बनाया गया था, उस मोटो के तहत उत्तर प्रदेश में मायावती बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या कांग्रेस अपनी तरफ से अपने स्तर से कोशिश करेगी क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष तैयार हो। जब तक सशक्त विपक्ष नहीं आएगा तब तक लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना मुश्किल होगा। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग छतरी के नीचे आए, लेकिन यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो ओम प्रकाश राजभर इनको पानी पी पी के गालियां दिया करते थे, उनको भी इन्होंने साथ लेने में गुरेज नहीं किया। जब ओम प्रकाश राजभर इनके साथ थे, वो अपना फावड़ा लेके अपने घर की सड़क बनाने आ गए थे। ये दशा करते हैं ये लोग अपने कार्यक्रम, अपने सहयोगियों का। तो भारतीय जनता पार्टी नसीहत ना इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी और तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो